हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVRM में ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर का फुल कोर्स करवा रहे हैं, वो भी शुरू से बेसिक से। अगर आप लोग आज तक कहीं भी कंप्यूटर नहीं सीखे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं। इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। एक बार ये वीडियो का ज़रूर देखें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बीच में कहीं भी एंड ना करें, नहीं तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आइए चलते हैं हम हार्डवेयर का। आज तीसरा पार्ट है, हार्डवेयर का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, वीडियो में 4 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज हार्डवेयर का तीसरा पार्ट है। आइए जानते हैं हार्डवेयर का तीसरा पार्ट में क्या है। चलिए जानते हैं हार्डवेयर का तीसरा पार्ट में क्या है। एक्सटर्नल हार्डवेयर कल पढ़ाए थे इंटरनल हार्डवेयर, आज क्या पढ़ा रहे हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। कल क्या पढ़ाए थे इंटरनल हार्डवेयर, आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। आइए जानते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में। एक्सटर्नल हार्डवेयर में कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड। आइए जानते हैं कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है कीबोर्ड, क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। या हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर में कुछ डाटा इंटर भी नहीं कर सकता है। किसके बिना कीबोर्ड डाटा इंटर नहीं कर सकता है, हार्डवेयर के बिना। किसके बिना, हार्डवेयर के बिना। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। या क्या कर कंप्यूटर में कुछ भी डाटा इंटर भी नहीं कर सकता है। क्या, कंप्यूटर में कुछ भी डाटा इंटर नहीं कर सकता है। किसके बिना, हार्डवेयर के बिना। इसकी मदद से क्या है, इसकी मदद से कंप्यूटर के सारे लिखने वाले कार्य, क्या है, लिखने वाले कार्य कर सकते हैं। किसके, इसी के मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले कार्य कर सकते हैं। किसके बिना, कि हार्डवेयर। किसके, हार्डवेयर। हार्डवेयर से ही क्या होता है, कंप्यूटर के सारे लिखने वाले कार्य कर सकते हैं। किसके, हार्डवेयर से। ठीक है, हार्डवेयर अगर रहेगा तब कीबोर्ड पर जो भी काम करेंगे वो काम करेगा। आइए जानते हैं हम लोग, आप जो अभी पढ़ रहे हैं, क्या, आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं, क्या है, आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो सभी इसी के कीबोर्ड से लिखा गया है। किससे लिखा गया है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो किससे लिखा गया है, इसी कीबोर्ड से लिखा गया है। या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी सकते हैं। क्या है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख भी सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देख भी सकते हैं। किसको, कीबोर्ड को देख भी सकते हैं। और कुछ और छू भी सकते हैं। किसे, इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। किसको, कीबोर्ड को। समझ रहे हैं ना, इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस में से यह एक, इसके अंदर भी दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट, क्या है, कंपोनेंट इस डिवाइस इस यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, इस डिवाइस को यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। जो हम बताए थे सीपीयू में क्या होता है, 6 यूएसबी ये रहता है, यूएसबी पोर्ट रहता है। किसी में 4 रहता है, किसी में 2 रहता है, सब में अलग अलग रहता है। उसमें क्या होता है, इसका कंपाउंड को लगाया जाता है, डिवाइस यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। हार्डवेयर कंपाउंड होते हैं, इस डिवाइस को पोर्ट में लगाया जाता है। इसके अंदर भी दूसरे हार्डवेयर कंपाउंड होते हैं। किसके अंदर होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी देखे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर होते हैं हार्डवेयर कंपाउंड होते हैं। इस डिवाइस के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। आइए जानते हैं माउस के बारे में। माउस किसके बारे में, माउस के बारे में। इसे प्रिंटर डिवाइस और क्रॉस मूवी डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रिंटर डिवाइस या कर्सर मूवी डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। कर्सर मूवी डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। किसको, माउस को। इसे प्रिंटिंग डिवाइस और कर्सर मूवी डिवाइस के नाम से भी जाने जाते हैं। किसको, माउस को। या एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं।
एक माउस में कितने बटन हो सकते हैं? 2 या 3 बटन हो सकते हैं। जैसे कि दाएं बाएं और मध्य, कहाँ कहाँ होते हैं? दाएं बाएं और मध्य बटन। लेफ्ट की क्या कौन कौन से होते हैं? हिंदी में से कहते हैं दाएं बाएं मध्य, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? लेफ्ट राइट। क्या कहते हैं? लेफ्ट की, राइट की और मिडिल की रोल। क्या कहते हैं? लेफ्ट की, राइट की और मिडिल की रोल। रोल क्या कहते हैं? सॉरी। इसे कहते हैं बटन। क्या है? जैसे कि दाएं बाएं और मध्य बटन, ठीक है। कहाँ कहाँ बटन होते हैं? दाएं बाएं और मध्य में बटन होते हैं। कीबोर्ड के 3 बटन होते हैं, ठीक है। कहीं 2 होता है, कहीं 3 होता है। हिंदी में से कहते हैं दाएं बाएं और मध्य, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? लेफ्ट की, राइट की और मिडिल की। मिडिल की रोलर, क्या कहते हैं? रोलर, मिडिल की रोलर। ये सभी एक हार्डवेयर माउस को, क्या है? हार्डवेयर माउस को फ्लैट क्या करता है? सरफेस। क्या करता है? सरफेस। ये सभी एक हार्डवेयर माउस को फ्लैट सरफेस क्या करता है? सरफेस या माउस पैड पे रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? फ्लैट सरफेस या माउस पैड पे रखा जाता है। किसको? माउस को। कहाँ पर रखा जाता है? फ्लैट सरफेस पर। कहाँ पर? फ्लैट सरफेस पर या माउस पैड पर। कहाँ पर? माउस पैड पर रखा जाता है। किसको? माउस को। किसको रखा जाता है? माउस को रखा जाता है। किसको? माउस को। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फ्लैश सरफेस को और माउस पैड को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर रखने से कर्सर इधर उधर नहीं होता है। आइए जानते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर के बारे में जानते हैं। यह एक कंप्यूटर का बाहरी हार्डवेयर है। क्या है? यह कंप्यूटर का एक बाहरी हार्डवेयर है। कौन? स्कैनर। कौन है? स्कैनर। क्या है? यह एक कंप्यूटर का बाहरी हार्डवेयर है। स्कैनर का प्रयोग करके लिखित कागजात और तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तन कर मेमोरी से सुरक्षित रखा जा सकता है। किससे? स्कैनर से। यह क्या है? यह एक कंप्यूटर का बाहरी हार्डवेयर है। कौन? स्कैनर। क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर का बाहरी भाग है। स्कैनर का प्रयोग के लिए लिखित कागजात और तस्वीरों को डिजिटल, क्या है? डिजिटल चित्रों में परिवर्तन मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है स्कैनर के द्वारा। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट को, क्या है? डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। किससे? स्कैनर से। क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करके क्या करते हैं? कंप्यूटर के स्टोरेज में रखा जा सकता है। इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। किसे? इस सबको इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। आइए जानते हैं मून के बारे में। इसके आगे भी हम मून के बारे में बताए थे। चलिए कुछ विशेष जानकारी लेते हैं मून के बारे में। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ कंप्यूटर आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। यह बिल्कुल एक टीवी के तरह दिखता है। एक बड़ा और बढ़िया डिस्प्ले, क्या है? डिस्प्ले रेसोल्यूशन, क्या है? डिस्प्ले रेसोल्यूशन हमें अच्छी तस्वीरें दिखाता है। यह हार्डवेयर लैपटॉप में छोटा साइज का होता है और डेस्कटॉप में थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? लैपटॉप में थोड़ा छोटा साइज में होता है। कौन? डिस्प्ले रेसोल्यूशन। क्या? रेसोल्यूशन। क्या है? डिस्प्ले रेसोल्यूशन जो है लैपटॉप में छोटा होता है और डेस्कटॉप में बड़ा होता है। क्या है? बड़ा होता है। अब आते हैं सीआरटी मॉनिटर के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं सीआरटी मॉनिटर के बारे में। ये क्या? ये भारी और बड़े होते हैं। कौन? सीआरटी मॉनिटर जो है भारी और बड़े होते हैं। कौन? सीआरटी मॉनिटर जो है बड़े और भारी होते हैं। बहुत
डेस्क क्या है, बहुत डेस्क स्पेस, क्या है, डेस्क स्पेस, और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके, क्या है, क्या है, डेस्क स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सीआरटी जो मोनीटर है बहुत ही ज़्यादा डेस्कटॉप स्पेस मतलब जगह, क्या है, बहुत ज़्यादा जगह लेता है और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। कौन, सीआरटी मोनीटर, या सबसे पुरानी इस्तेमाल किए जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या है, ये सबसे पुराने इस्तेमाल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या है, सीआरटी जो है सबसे पहले बहुत पुराने हो चुके हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत पड़ता था और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, खपत करता था, इसीलिए इसे अब यूज में नहीं लाते हैं। पहले यूज में आते थे सीआरटी मोनीटर आता है। सबसे पुराने इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्नोलॉजी या क्या है, कैथोड रे ट्यूबी क्या टेक्नोलॉजी आधारित हैं, क्या है, या टेक्नोलॉजी या क्या है, कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी आधारित है, जो कि टेलीविज़न के लिए बनाए गए थे। किसके लिए, टेलीविज़न के लिए बनाए गए थे, मगर ये मोनीटर आज कल नहीं चलते हैं। इसको किस लिए बनाए गए थे, सीआरटी मोनीटर को टेलीविज़न के लिए बनाए गए थे, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं एलसीडी मोनीटर में, क्या, उसके बाद आते हैं एलसीडी मोनीटर में। सीआरटी मोनीटर था, उसके बाद आया एलसीडी मोनीटर। आइए जानते हैं एलसीडी मोनीटर के बारे में। यह तरीके का फ्लैट पेन डिस्प्ले है, क्या है, यह क्या है, एक तरीके का फ्लैट पेन डिस्प्ले है। ये सीआरटी के मुकाबले नई तकनीक है, क्या है, सीआरटी के मुकाबले मतलब उससे अच्छा है तकनीक, ठीक है, मुकाबले नई तकनीक है, इसमें उससे अच्छा तकनीक है। ये मोनीटर कम डेस्क स्पेस इस्तेमाल करता है, या क्या करता है, उसमें ज़्यादा डेस्क स्पेस लेता था, जगह ज़्यादा लेता था, इसमें जगह कम लेता है एलसीडी मोनीटर। यह कम वजन के होते हैं, क्या होता है, इसका वजन भी कम होता है, उसका वजन बहुत ज़्यादा था। यह मोनीटर कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, लाइन करंट जो होता है, कम इस्तेमाल करते हैं। कौन, एलसीडी मोनीटर। एक रिसेस यही मोनीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी जो है इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन मोनीटर का, एलसीडी मोनीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैपटॉप और नोटबुक, क्या है, लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर पे, क्या है, लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर पे ये क्या टच स्क्रीन का भी काम करते हैं। टैबलेट, क्या है, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन पे, क्या क्या, ये जो है अभी एलसीडी जो है, क्या है, एलसीडी जो है अभी क्या कहाँ काम कर रहे हैं, लैपटॉप नोटबुक कंप्यूटर पे ये टच स्क्रीन का भी काम करते हैं, टच स्क्रीन का भी काम करते हैं। कौन, एलसीडी मोनीटर करते हैं। टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है, क्या काम करते हैं, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, कंप्यूटर, ठीक है, टच स्क्रीन, ठीक है, टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन पे ये क्या करते हैं, अभी स्क्रीन काम करते हैं। आइए जानते हैं हम स्पीकर के बारे में। स्पीकर यह भी एक्सटर्नल हार्डवेयर है, क्या है, एक्सटर्नल, क्या है, एक्सटर्नल, कल बताए थे क्या, इंटरनल, आज बता रहे हैं एक्सटर्नल, क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है। इसके इस्तेमाल से हम ध्वनि सुन सकते हैं या ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। आजकल ये सिस्टम में क्या है, इनबिल्ट रहता है, क्या इनबिल्ट रहता है, मतलब उसी के साथ रहता है, क्या है, इंक्लूड रहता है, उसी के साथ रहता है। कौन, स्पीकर जो है इंटरनल हार्डवेयर इस्तेमाल करने से ध्वनि सुनते हैं, क्या है, स्पीकर हम लोग क्या क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्वनि सुनने के लिए इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, या क्या करता है, आउटपुट में क्या करता है, ध्वनि के रूप में ये आउटपुट देता है। आजकल ये सिस्टम में इंक्लूड रहता है, कोई भी आजकल लेते हैं एलसीडी, कुछ भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जैसे टीवी हो गया, एलसीडी हो गया, कुछ भी लेते हैं, उसमें क्या होता है, इंक्लूड रहता है, उसी के साथ रहता है स्पीकर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रिंटर के बारे में जानते हैं। प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्डवेयर प्रिंटर का
आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागजात पर छापता है। क्या करता है? प्रिंटर क्या इंटरनल हार्डवेयर है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को क्या करता है? कागजात पर छापता है। क्या करता है? कागजात पर छापता है, मतलब प्रिंट करता है। कागजात पर आउटपुट की या प्रतिलिपि क्या है? प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी कहलाती है। अगला वीडियो में भी हम बताए थे प्रिंटर में क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। और मॉनिटर में क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब एक बार जो भी छप जाता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करता है? कागजात पर प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। क्या कहलाती है? जो उससे प्रिंटर जो निकलता है प्रिंट होके, वो कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जो भी हम प्रिंट करवाते हैं कागजात, वो कागजात अगर प्रिंटर से बाहर निकल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत ही तेज़ी से मिलता है। क्या मिलता है? कंप्यूटर से जानकारी का होता है आउटपुट बहुत ही तेज़ी से मिलता है। और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य कर नहीं पाता है। क्या करता है? या प्रिंटर जो है उतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसीलिए प्रिंटर में क्या होता है? इतना कार्य नहीं कर सकता था प्रिंटर, जो इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता था। इसीलिए इसे क्या करता है? आवश्यक महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। ऐसा बनाया इसको कि प्रिंटर में ही इसको स्टोर किया जा सके। प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है। क्या होता है? प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है। क्या होता है? प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है, जहाँ ये एक परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। क्या करता है? परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। कौन? प्रिंटर। इसमें भी एक मेमोरी होती है। आइए हम लोग जानते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? स्टोरेज डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आइए जानते हैं हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। यह स्टोरेज डिवाइस अस्थायी टेम्पोररी रूप से डेटा को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है किस लिए इसका उपयोग होता है? या डिवाइस का स्टोर अस्थायी या टेम्पोररी रूप से डेटा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का। डिवाइस को क्या करते हैं? डेटा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पोररी के लिए अस्थायी। ठीक है, मतलब बहुत समय के लिए। प्राइमरी मेमोरी में बहुत समय के लिए डाटा को रखा जाता है। अस्थायी बहुत दिन का नहीं, टेम्पोररी होता है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है इसमें बहुत कम समय तक के लिए डेटा को क्या करते हैं? डेटा को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का। अस्थायी मतलब क्या होता है? बहुत ही कम समय। ठीक है, टेम्पोररी। ठीक है, या क्या है? आकार में काफ़ी छोटे हैं। क्या है? आकार में काफ़ी छोटे हैं, जिसके कारण यह कंप्यूटर में आंतरिक क्या है? आंतरिक होते हैं। क्या होता है? आंतरिक होते हैं। कौन? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर में आंतरिक होते हैं। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के पास सबसे तेज डेटा एक्सेस स्पीड है। क्या है? सबसे तेज डेटा एक्सेस स्पीड किसमें है? प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस में। मतलब प्राइमरी जो है इसमें क्या है? सबसे तेज डेटा एक्सेस स्पीड है। क्या है? सबसे तेज डेटा क्या है? एक्सेस स्पीड है। क्या है? एक्सेस स्पीड है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा तेज डेटा स्पीड है। ठीक है, इनमें रैम रोम और क्या है? रैम रोम और कैश मेमोरी शामिल है। क्या कौन कौन शामिल है? रैम है, रोम है और कैश मेमोरी शामिल है। किसमें? प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी में। किसमें? प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी में। किसमें? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। किसमें? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। कौन कौन सा शामिल है? रैम है, रोम है, कैश है, मेमोरी शामिल है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। मेमोरी क्या है? स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बता दिए और सेकेंडरी में चलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? इन मेमोरियो डिवाइस के पास क्या है? लेजर स्टोरेज। क्या है? लेजर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। क्या होती है? लेजर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। साथ ही यह डेटा को अस्थायी परमानेंट के रूप में स्टोर कर रखती है। क्या करती है?
ये जो डिवाइस है क्या करती है, डेटा को परमानेंट के लिए स्टोर करके रखता है। कौन? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी में ऐसा नहीं होता था, वो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता था, टेम्पोरी के लिए, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो क्या करती है, डेटा को परमानेंट के लिए स्टोर करके रखती है। या कंप्यूटर के अंदर या बाहर मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? या कंप्यूटर के अंदर या बाहर मौजूद होते हैं। जैसे में क्या है, चिप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, क्या है, जैसे में इसके उदाहरण, इसके मुख्य उदाहरण है जैसे ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, क्या है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस हो गया, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, ये सब क्या है, बहुत ही परमानेंट के लिए क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है। कौन कौन? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव और डिस्क, क्या, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी और यूएसबी स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, डेटा को बहुत ही लंबे समय के लिए परमानेंट के लिए स्टोर करके रखता है। इसके मुताबिक क्या है, प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता था, वो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता था, ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंस, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है क्या रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सटीक आउटपुट देने के लिए दोनों एकजुट होकर कार्य करते हैं। सटीक जो है आउटपुट, बढ़िया आउटपुट देने के लिए क्या करते हैं, दोनों आपस में मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जुटे हुए रहते हैं, जुट कर एक साथ जुट कर होकर कार्य करते हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर यूज करना इम्पॉसिबल है। क्या है? हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का यूज करना इम्पॉसिबल है, और इस तरह सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर इस्तेमाल करना भी नामुमकिन है। एक दोनों के बिना दूसरे काम नहीं कर सकता है, दोनों को साथ रखने पर ही कार्य कर आउटपुट दे सकता है। एक दूसरे को दोनों से अगर अलग कर देते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग कर देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए इन दोनों को मिलना बहुत ज़रूरी है आउटपुट देने के लिए। आइए जानते हैं हम लोग आगे इसका। हार्डवेयर सेट और प्रोग्राम के बिना क्या करता है, हार्डवेयरों को क्या है, हार्डवेयरों को सेट और प्रोग्राम के बिना इस्तेमाल करना ना के बराबर है। क्या है? हार्डवेयरों को सेट और प्रोग्राम के बिना क्या इस्तेमाल करना, क्या इस्तेमाल ना के बराबर है, इस्तेमाल करना ना के बराबर है, मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए आगे जानते हैं। कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में लोड करना अति आवश्यक है। क्या? कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में लोड करना अति आवश्यक है। अगर नहीं कीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा। कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में लोड करना चाहिए, अति आवश्यक है, ठीक है। हार्डवेयर को एक ही बराबर खरीदने की आवश्यकता है। क्या है? हार्डवेयर को एक ही बराबर की है, हार्डवेयर को एक ही बार खरीदने की खरीदने की आवश्यकता है। जैसे हार्डवेयर को बार बार खरीदा नहीं जाता है, ठीक है। हार्डवेयर को एक ही बार खरीदा जा सकता है, ठीक है, जा नहीं सकता, मतलब एक ही बार खरीदना चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर को एक ही बार खरीदने की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हार्डवेयर को बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक बार खरीद लिए हो गया, ठीक है। हार्डवेयर को बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं, जानते हैं। सॉफ्टवेयर को बनाने में और मेंटेनेंस करने में काफ़ी खर्च आता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है उसको बनाने और मेंटेनेंस करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए बोला जाता है कि एक बार खरीद लिए तो दोबारा उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, मेंटेनेंस करने में काफ़ी खर्च होता है, इसलिए क्या करता है आदमी की बनाता बहुत कम है, नया खरीद लेता है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। एक ही हार्डवेयरों अलग अलग तरह के जॉब को करने के लिए कई अलग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक। क्या करता है? एक ही
150 अलग अलग तरह के जॉब को करने के लिए कई अलग अलग क्या है अलग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जॉब करने के लिए क्या करता है, अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर कई अलग अलग सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करते हैं अलग अलग जॉब करने के लिए। ठीक है, एक मॉनिटर और हार्डवेयर पे मूवी वर्ड क्या है, मूवी वर्ड हार्डवेयर पे क्या है, एक मॉनिटर हार्डवेयर पे वर्ड पॉइंट क्या है, प्रिंट क्या है, प्रिंट वर्ड प्रिंट मूव वर्ड प्रिंट एडिटिंग क्या है, एडिटिंग जैसे कई टास्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर को उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मूव कर सकते हैं, वर्ड कर सकते हैं, क्या करते हैं, मूवी कर सकते हैं, वर्ड को कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कई टास्क कर सकते हैं। लेकिन हमें अलग अलग सॉफ्टवेयरों इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। क्या, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना जरूरी होता है। ठीक है, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना आवश्यक है। ठीक है, आइए जानते हैं हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर यूजर के बीच में सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन का काम करता है। क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। कौन, हार्डवेयर और यूजर के बीच जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। क्या करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच जो सॉफ्टवेयर होता है क्या करता है, इंटरफेस के बीच काम करता है। क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, किसके किसके बीच, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच जो काम करता है क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। समझें, आगे चलते हैं। तो कहने का एक ही तात्पर्य था, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। एक कंप्यूटर में हार्डवेयर जितनी ज़रूरती होती है उतनी ही ज़रूरत सॉफ्टवेयर भी होती है। एक कंप्यूटर में जितना हमको ज़रूरत हार्डवेयर का है उतना ही ज़रूरत हमको सॉफ्टवेयर का भी होता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग को, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो सभी कभी अगर कंप्यूटर नहीं सीखा होगा तो उसके लिए ये वीडियो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा इससे अच्छा वीडियो। अगर बेसिक से आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।